हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 त्रिकोणमितीय फलन का काफी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। आपको पूरा 100% समझ में आएगा इसमें जो भी सोल्यूशन हम देंगे। तो आपको जरूरत है बस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने की, ताकि अगर अंत तक देख लेते हैं तो इसमें आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्रश्नावली 2.1 के क्लास 12 के त्रिकोणमिति के चैप्टर में। तो चलिए मैं प्रश्नावली की शुरुआत करता हूं। जैसे कि पहला प्रश्न आप अपने किताब में देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना किताब अपने पास रखिएगा, उसके बाद किताब में से क्वेश्चन को मिलाइएगा। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको किताब अपने पास रखना है। किताब अपने पास रखिएगा, अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगा। खाली क्वेश्चन नंबर आप लोग मिलाइएगा और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। जैसे कि क्वेश्चन में पहला प्रश्न में दिया है 2.1 में दिया है क्वेश्चन में सबसे ऊपर कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। मुख्य मानों को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो त्रिकोणमिति में आपको मालूम ही होगा कि 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो उन 6 निष्पत्तियों में जितने भी वैल्यू हैं उन सब का मुख्य मान निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। सबका मुख्य मान अलग अलग होता है। जैसे साइन इनवर्स का मुख्य मान अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए कितना होगा, तो -π/2 से +π/2 तक होता है। साइन का -π/2 से +π/2 तक होता है। तो किताब में भी आप लोग देखकर समझ लीजिएगा। प्रश्नावली के ठीक पहले वाले पेज में ये सारा वैल्यू दिया गया है, किसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है। कॉस का 0 से पाई, कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच में होता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये हुआ ना कि जैसे -π/2 से +π/2, तो इसका जो मुख्य मान होगा -π/2 से +π/2 के बीच में ही रहेगा। ये कहना यही चाहता है। जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है, तो मतलब यही कहना चाह रहा है कि जो भी इसका वैल्यू है उतना ही के बीच में रहेगा। मुख्य मान जो होगा उतना ही के बीच में होगा। तो इसको आपको समझना है। और मैं आपको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये बताता हूं, देखते जाइएगा। प्रश्न संख्या 1 दिया है, जैसे कि आप देखिएगा प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। मुख्य मानों को ज्ञात करना है हमें। तो साइन इनवर्स क्वेश्चन में दिया है, देखिएगा साइन इनवर्स -1/2 दिया है। इसका मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले लिख लेना है, माना कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y मान लीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इस साइन इनवर्स है, ये 1/sin है, तो इसको अगर इधर भेजिएगा, बटा में है तो बटा से हट के ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस कितना बच जाएगा 1/2। इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा साइन y। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या क्रम चेंज करके भी लिख सकते हैं, साइन y बराबर -1/2। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको इधर और इसको इधर लाकर लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू लिखा गया है -1/2, आपको अब देखना है कि साइन थीटा का, जैसे कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। तो ये 1/2 सोचना है आपको कि साइन थीटा का जो मान होता है, कितना का मान 1/2 होता है। -π/2 से +π/2 के बीच में देखना है। जैसे 0 से 90 के बीच में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपको सोचना है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पर साइन 30 डिग्री नहीं लिखना है, इस 30 डिग्री को रेडियन में बदल कर लिखना है। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करता है, 180 से गुना कर देता है, तो 30/6, तो π/6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन y इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे -1/2 के बदला में साइन π/6। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, साइन y इक्वल टू, इस माइनस को हटाकर ऐसे लिखा जा सकता है -π/6 लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, -sin थीटा। इस प्रकार के फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा कि कॉस और सेक, यही दो को जब माइनस में रहता है ना, तो ये बराबर में क्या हो जाता है, cos थीटा sec थीटा प्लस में होता है। अब बाकी जो भी, जैसे कि साइन माइनस थीटा आ गया, tan माइनस थीटा आ गया, तो माइनस में चला जाता है। समझ में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। साइन माइनस थीटा तो -sin थीटा, फिर ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। आपको मालूम ही होगा कि जब इधर भी साइन इधर भी साइन, दो बराबर रेशियो के कोई भी दो वैल्यू बराबर में अगर हो जाते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। सिर्फ हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा -π/6। तो ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको वही समझ में आ गया होगा आंसर।
अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर आप 3/2 इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा ध्यान से। और सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सा चीज है? वो प्रिंसिपल वैल्यू जो किताब में दिया गया है उसको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए कॉस इनवर्स √3/2 को आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स √3/2 को अब बनाना है, सॉल्व करना है इसको, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स √3/2 बराबर y मान लेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर वही काम करना है, इस कॉस इनवर्स को उधर लेकर चले जाना है, तो इधर बच जाएगा √3/2, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर ला दीजिए, यहाँ हो जाएगा cos y और इधर हो जाएगा √3/2। आपको याद होगा कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है और समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर तो प्लस में दिया है, कोई इशू नहीं, cos y, लेकिन √3/2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? अब सोचना यह है कि 0 से 90 के बीच में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 से 90 के बीच में √3/2 होता है। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको याद पड़ जाएगा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। लेकिन cos 30 डिग्री को अब हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री नहीं बल्कि इसको रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? π/180 लिख देंगे। ठीक है, तो 30 छः कितना होता है? 180। ठीक है, यानी 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख देंगे? π/6। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? cos यहाँ पर 6 लिख देंगे, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा cos से cos कैंसिल, तो इसीलिए y बराबर हमारा राइट आंसर कितना हो गया? π/6 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, काफी आसानी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका सलूशन फिर से बता दूंगा। तो चलिए आइए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कॉसेक इनवर्स 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्या दिया है? कॉसेक इनवर्स 2 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व करने के लिए फिर वही तरीका लिखेंगे, माना कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर y, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, या यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बराबर कॉसेक y, या कॉसेक y इक्वल टू 2। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक y बराबर 2 के बदले में क्या लिख सकते हैं? 2 के बदले में देखिएगा, सोचिएगा 0 से 90 के बीच में कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 2 आता है, ये आपको सोचना है। तो जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाता है। तब इसीलिए 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए। माइनस कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक होता है, लेकिन 0 को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है 30 डिग्री को क्या लिखा जाएगा? कॉसेक, यहाँ पर लिख देंगे π/6। आपको बताया था यहाँ पर भी 30 डिग्री को कैसे चेंज करना है 30 डिग्री को। तो अब यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा π/6। तुम लोग भी देखकर समझते जाओ, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि आप अपने बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसको बनाने के लिए लिखेंगे सबसे पहले क्या, माना कि tan इनवर्स -√3 बराबर y मान लेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको लिखेंगे कितना, tan y बराबर √3 लिख देंगे, -√3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या tan y को -√3 को हम क्या लिख सकते हैं,
ये √3 है और tan इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। तो यहाँ पर √3 है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan यहाँ पर कितना π/3 हो जाएगा। ठीक है, tan π/3 हो जाएगा यहाँ पर, या यहाँ पर हो जाएगा tan y और यहाँ पर हो जाता है कितना tan -π/3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग y बराबर tan इनवर्स इंटू tan -π/3। तो इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपको याद होगा कि इधर भी tan और इधर भी tan अगर दिया रहेगा और ये अगर ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत ये वैल्यू आता है तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाता है y बराबर -π/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो मैं अब बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है tan इनवर्स -1 दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे पहले माना कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू y या -1, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan y आ जाएगा, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको tan y इक्वल टू -1, या यहाँ पर हम लिख देंगे tan y इक्वल टू -1 कितना का वैल्यू होता है tan π/4 का वैल्यू होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, tan थीटा का जो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा। इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर मान के चलिए कि पाई तक अगर होता, अगर इसका मान के चलिए कि वैल्यू tan थीटा का रेंज 0 से पाई तक होता, तो फिर हम यहाँ पर पाई -π/4 करते हैं, लेकिन आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2 तक, यहीं तक छोड़ देना है। इसीलिए tan और tan इधर मान के चलिए कि बराबर अगर हो जाता है इधर, हमारे पास इसको पहले ऐसे कर लेना है। पहले कैसे कर लेना है, sec y इक्वल टू 2/3, इसको या यहाँ पर लिख देंगे sec y इक्वल टू, फिर आपको सोचना है यहीं पर सबसे बड़ा चीज यहीं पर सोचना है, sec 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, ये आपको सोचना है। तो आपको याद होगा कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos का उल्टा sec होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। तो sec 30 डिग्री को अब पाई में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करके लिखने के लिए π/180 से गुना कर लीजिए, 30 छक्का यानी π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना sec π/6। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस का कोई इश्यू नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल टू π/6। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। आप लोग किताब में से क्वेश्चन भी रहते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, cot इनवर्स √3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कितना, cot इनवर्स √3 दिया है। तो इसको भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर माना कि cot इनवर्स √3 इक्वल टू y, या यहाँ पर लिख देंगे cot y इक्वल टू √3, कोई भी चेंज करके इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिख देंगे कितना cot y, फिर यहाँ पर √3 आ रहा है। तो आपको मालूम होगा कि tan का उल्टा cot होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो वही जब cot का मान पूछा जाएगा, cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो उलट जाता है। तो यानी cot 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3 होगा। तो कैसे लिखेंगे पाई के फॉर्म में, देखिएगा यहाँ पर π/6 यहाँ पर लिखा गया है 30 डिग्री को, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कितना cot π/6। ठीक है, क्योंकि cot 30 डिग्री का मान √3 होगा। इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ माइनस प्लस का कोई इश्यू नहीं है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
आप समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। इसको भी सॉल्व करने के लिए वही तरीका है, लिखेंगे यहाँ पर माना कि कितना कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल टू वाई, या कॉस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/√2 हो जाएगा। अब इसको आपको फिर यहाँ पर दिमाग दौड़ाना है, कॉस वाई लिखना है और यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 1/√2 कितना का 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो माइनस यहाँ पर लिख दीजिए कॉस π/4 लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? क्योंकि कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है कि नहीं, माइनस का माइनस रहने दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए कॉस वाई और यहाँ पर कॉस माइनस π/4 के बदला में एक उपाय है ये माइनस को हटाने का यहाँ से, क्योंकि माइनस को हटाना जरूरी है, क्योंकि माइनस तो अभी माइनस नहीं हटेगा तो फॉर्मूला पर कैसे बैठेगा, कॉस इंटू कॉस, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं रहेगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इसको ऐसे नहीं बराबर करता है, माइनस हटाना पड़ेगा पहले। इसीलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस, यहाँ पर लिख देंगे माइनस π/4, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है। अब देखिए अब आसानी से हटा दीजिए, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, इसीलिए हमारे पास क्या बच जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस π/4, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई माइनस पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 π/4। तो हमारा ये राइट आंसर हुआ। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कॉसेक इनवर्स माइनस √2, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 दिया है 10 नंबर क्वेश्चन। कॉसेक इनवर्स माइनस √2 बनाने के लिए पहले लिखेंगे यहाँ पर माना कि कॉसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर y, या कॉसेक y बराबर माइनस √2। आपको मालूम है कि कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है माइनस π/2 से प्लस π/2, इसमें जीरो भी, जिसमें जीरो नहीं होता है, जीरो शामिल नहीं होता है, इतना ही के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये तो माइनस में रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से 90 के बीच सारे वैल्यू प्लस में, तो इसका आंसर भी क्या होगा माइनस में, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में ही होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक y इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक, यहाँ पर लिख देंगे √2 है तो साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा, तो कॉसेक यहाँ पर कितना लिखा जाएगा π/4 लिखा जाएगा। कॉसेक π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, इसीलिए हमारा y इक्वल टू इसको π/4 माइनस π/4। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सॉल्व करने के लिए कितना tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले माना कि tan इनवर्स 1 इक्वल टू y, या डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan y बराबर 1, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan y इक्वल टू कितना 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। tan इनवर्स का वैल्यू निकलेगा, सब वैल्यू को निकाल कर इसमें रफ को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुनः लिखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स माइनस 1/2
लिख देंगे पहले माना कि यहाँ पर माना कि cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y, तो ऐसे लिख सकते हैं cos y बराबर माइनस 1/2 या cos y बराबर माइनस ये 1/2 को क्या कितना cos में कितना डिग्री का वैल्यू माइनस 1/2 होता है। आपको रेंज का भी विशेष ध्यान रखना है। cos का जो रेंज होता है 0 से 180 के तक होता है, तो इसको सबसे पहले 1/2 सोचना है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का लिखिएगा cos π/3 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि जानते हैं कि cos थीटा का जो रेंज होता है 0 से 180 के बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू हो गया वो ये क्या होगा 1/2, और इसमें 120 भी वैल्यू आ जाता है, इसीलिए वो प्लस में हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर रेंज को ध्यान रखना है। cos y बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर इस माइनस को हटा कर लिखेंगे, क्योंकि इसका जो रेंज होता है 0 से पाई यानी 180 तक होता है। तो माइनस लिख देंगे cos यहाँ पर पाई माइनस π/, यहाँ माइनस नहीं रहेगा। cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। अब cos से cos कैंसिल, इसीलिए y = आ जाएगा, यहाँ पर 1 लगा लेंगे 3 पाई माइनस π/3, तो कितना आ जाएगा 2 π/3 हो जाएगा। अब हम अगला जो दिया गया है वैल्यू वो निकालेंगे, उसके बाद सब एक बार पुट करके देखेंगे। हमारा अगला जो वैल्यू है, अब हमारा अगला वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 को, फिर यहाँ पर इसको भी लिखेंगे, यहाँ से ऊपर पहले लिख देंगे पुनः माना कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 = y, इसलिए साइन y बराबर माइनस 1/2 या साइन y माइनस 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा y बराबर क्या हो जाएगा माइनस π/6। यहाँ पर हम इतना ही क्यों छोड़ दिए, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है, तो इसीलिए उसको उतना ही छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं तीनों का वैल्यू अलग अलग निकाला जा चुका है। अब इसीलिए तीनों का वैल्यू को अब हम उतारेंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। tan इनवर्स पहले दिया है 1 अब प्लस cos इनवर्स कितना दिया है माइनस 1/2 दिया है, अब प्लस कितना दिया गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया गया है। सबका वैल्यू देखिए, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आया हुआ है π/4, यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आया हुआ है तो 2 π/3 आया है, तो 2 π/3 कर दीजिए, प्लस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आया हुआ है माइनस π/6 आया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा प्लस माइनस, ये तो माइनस में है, यहाँ पर पहले से प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम देख लीजिए, 6 3 4 का एलसीएम 12 होगा, तो चढ़ती आई 12 तो 3 पाई, 3 चौका 12 4 तो 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। तो देखिएगा 8 3 11 पाई या माइनस 2 पाई, तो कितना हो गया 12, यहाँ पर 11 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 π/12, कटा देंगे 3 के 9 3 चौका 12, तो कितना आ जाएगा 3 π/4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर दिया गया है क्वेश्चन cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा। इस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इसको भी वैसा ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि अब इसको पूरा को हम 2 मान के बनाए, पूरा को लेकर अब तब y मानेंगे, वैसे बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 = y, तो cos y = कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, या यहाँ पर या लिख देंगे cos y = इसको 1/2 को लिख सकते हैं, cos कितना डिग्री के बदला में 1/2 लिखेंगे, ये ध्यान देना है। और सोचना है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 हो सकता है। तो
तो ये वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का, और cos 60 डिग्री को लिख सकते हैं cos π/3 लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास y बराबर π/3 लिख देंगे। पुनः एक बार फिर से ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, पूरा को नहीं मानेंगे, 2 को छोड़ देंगे, सिर्फ साइन इनवर्स को मानेंगे। साइन इनवर्स 1/2 पहले माना कि लिखेंगे ना, यहाँ पर तो लिख सकते हैं पुनः माना कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। तो या हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई इक्वल टू 1/2, या हम यहाँ पर लिख देंगे साइन वाई इक्वल टू 1/2 के बदला में साइन π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसीलिए y इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, π/6। अब आगे बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, हमारा अगला स्टेप होगा, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, प्रश्न को उतार देंगे, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, π/6, कटा देंगे तो 3, तो π/3 प्लस π/3। आपको मालूम होगा कि जब हर बराबर आता है तो ऊपर लेकर जोड़ देते हैं पाई प्लस पाई, 2 और नीचे हो जाएगा 3। हमारा यही राइट आंसर है। दोस्तों बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू के आधार पर ये मान, जैसे दिया गया है कि साइन इनवर्स दिया गया है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में कि साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है। तो x और y में रिलेशन पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपको पहले से ही जानते हैं साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कितना होता है, -π/2 से बराबर होता है, किंतु +π/2 से छोटा और बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किताब में देख लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि रेंज से आधारित क्वेश्चन है। रेंज को आपको ध्यान रखना है, रेंज अगर समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इस सारा रेंज पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, कितना दिया गया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया गया है। इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखिएगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको भी बनाने के लिए वही तरीका है, लिखेंगे पहले माना कि tan इनवर्स √3 इक्वल टू y, या tan y इक्वल टू यहाँ पर √3 लिख देंगे, या यहाँ पर tan y लिख देंगे, या √3 के बदला में कितना tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो tan 60 डिग्री के बदला में लिख देंगे यहाँ π/3। इसीलिए हमारे पास y इक्वल टू हो गया π/3। और फिर से अब हमारे पास दूसरा वैल्यू है, पुनः लिखेंगे, इसका वैल्यू निकालना है हमें। लिखेंगे पुनः माना कि सेक इनवर्स -2 बराबर y, या लिख देंगे सेक इनवर्स, अब उधर भेजेंगे इस सेक इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा सेक y बराबर -2 हो जाएगा। और समझिएगा सेक का जो रेंज होता है कितना से कितना तक होता है, सेक का भी रेंज होता है 0 से पाई तक, ठीक है। इस चीज को बात को समझिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक y इक्वल टू -2 के बदला में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं -2 के बदला में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सेक π/3, ठीक है, क्योंकि sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। या हम यहाँ पर लिखेंगे सेक y इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 180 के बीच में इसका रेंज होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको पाई माइनस
पाई/3। तो सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, आ जाएगा, इसलिए हम इतना कर दिए हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर, इधर वाला जो संख्या बचा यहाँ पर 1 लगाकर यहाँ पर कितना लिख देंगे, नीचे हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 पाई में यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। y का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से, और फिर से ये जो वैल्यू निकला है इसको उतारेंगे हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए tan इनवर्स √3 का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है, कितना लिखेंगे, पाई/3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 पाई/3 आया है। यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2 पाई/3। तो 3 का एलसीएम 3 ना होगा, यहाँ पर पाई माइनस 2 पाई, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -पाई/3। तो किताब में देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे प्रश्नों को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाया हूं। अगर आपको कहीं भी कमी लगे, कहीं कुछ कमी लगे, कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं आपका समाधान जरूर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितने भी सलूशन मैं दिया हूं आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको 100% समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी और भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।